नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी गद्य खंड चैप्टर 2, जिसका चैप्टर 2 में है 20 के दांत। क्या है 20 के दांत? इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे। इसके अगला चैप्टर जो है चैप्टर 3 में जो है उसको भी चैप्टर बाय चैप्टर, यानी हिंदी के जितने भी चैप्टर बाय चैप्टर हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर में ही हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ से एक डाउट खत्म होगा कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने से क्या होगा कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यह वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? क्या है 20 के दांत कहानी का जो है कहानी, वो किसका रचयिता यानी लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, कि जो कि एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, ये सटीक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इस चैप्टर से लगभग दोस्तों 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहा है इस चैप्टर से, ठीक है। तो बिना मिस्टेक किए आप सारे चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे को याद रखना है एकदम, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन क्या है? 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? तो पाठ की विधा क्या है? कहानी है। आपको पूछेगा 20 के दांत पाठ की विधा क्या है, तो आप कहिएगा कि कहानी है। आई किसी का निबंध भी रहता है, लेकिन यह क्या है? 20 के दांत की विधा क्या है? वो कहानी है, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी। किसके लिए? मदन के लिए। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का है। यह कथन किसका है? सेन साहब का है, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो ये पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की थी। किसकी थी? खोखा की थी। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। किसको? खोखा को, यानी कासू को। खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू भी है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की? तो 7,500 की थी। कितने की थी? 7,500 की थी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ है। कितना में? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? खोखा क्या है? खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो वो मदन तोड़े थे। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। किसका? खोखा का दांत। अच्छा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो वो खोखा था। कौन था? खोखा था, ठीक है। अगली क्वेश्चन अगली क्वेश्चन ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही है? किसने कही है? तो सेन साहब ने कही है। किसको कहे थे? ये मदन को बोले थे। क्यों बोले थे? कि मदन ने सेन साहब की गाड़ी को क्या किया था? छुआ था, इसलिए यही बोले थे। कौन? नलिन बिलोचन सेन साहब कहे थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार सिद्धांतों को भी बदल लिया था, ठीक है। खोखा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग को उजागर करती है। किसको करती है? मध्य वर्ग को उजागर करती है, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र जो वो था पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था, ठीक है। अगली क्वेश्चन नलिन बिलोचन शर्मा जन्मा ना कौन सी भाषा भाषी थे? यानी कि जन्म से ही कौन सी भाषा वो बोलते थे? तो वो भोजपुरी भाषा बोलते थे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया?
कौवा के जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया तो हंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा इसमें एमआई वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौवे की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया तो हंस ललक गया। सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन थी? आरती थी। कौन थी? सेन साहब की पुत्रियों में से कौन थी? एक आरती थी। अच्छा, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? वो 5 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। वो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है, जो आपको पहले ही हम पढ़ा दिए थे। सेन साहब की कितनी पुत्रियां हैं? 5 पुत्रियां, ठीक है। खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं। किसको कहते हैं? कासू को। ये भी क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था, ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? वो 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। किसके? कासू के 2 दांत तोड़े थे, ठीक है। अगली क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम है? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम है? तो पंडित रामावतार शर्मा है। क्या है? पंडित रामावतार शर्मा है, ठीक है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण किनकी रचना है? क्वेश्चन पूछेगा दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की है, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। कौन रंग की थी? काले रंग की थी, ठीक है। अगली क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई है? स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना हाई स्कूल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना हाई स्कूल में हुआ था, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। किसको है? माता पिता को। हर माता पिता को ये गर्व होता है कि मेरी बिटियां बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही सुंदर विचार की मेरी बेटी है। वो किसको गर्व रहता है? तो माता पिता को रहता है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता है। किसको हो सकता है? खोखा से खतरा हो सकता है, ठीक है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई? वो गिरधर लाल को लगाई है। किसको लगाई है? गिरधर लाल को लगाई है, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। मदन की उम्र क्या थी? अच्छा, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल थी, ठीक है। कितना थी? 5 से 6 साल थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता, यानी शारीरिक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। अगली क्वेश्चन अगली क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा था, ठीक है। सेन साहब किसके बैंक से ऐठ कर रह गए? किसके बैंक से ऐठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के बैंक से। किसके? पत्रकार महोदय बैंक से, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। मदन के पिताजी का नाम क्या था? गिरधर लाल था, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग को। किस वर्ग को? निम्न वर्ग को उजागर करती है, ठीक है। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं है? सेन साहब की पुत्रियों से। ये किसका है? किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से मोटर कार को कोई खतरा नहीं था, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता है। मदन का पिता कौन है? गिरधर लाल। गिरधर लाल का पुत्र का नाम क्या है? मदन है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, लगा लीजिए इसको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। बार बार इस
क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई है, तो 12 सितंबर क्या है, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया था। किसका, नलिनी बिलोचन शर्मा का। मदन अक्सर किसके हाथ में पीटा जाता था, मदन अक्सर किसके हाथों पिटाता था, वो अपने पिता के हाथों से पीटा जाता था। किसके हाथों से, अपने पिता के हाथों से। ठीक है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुई है, नलिनी बिलोचन शर्मा के कविता से हुई है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। नलिनी बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि सभी स्तरों पर अग्राही थे। नवीनता, ठीक है, नवीनता। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है, विष के दांत कहानी ली गई है, विष के दांत कहानी ली गई है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है, विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन है कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था, अरे सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था, तो खोखा के दुर्लभ स्वभाव के कारण वो अपना सिद्धांत बदल लिया था। क्यों बदल लिया था, तो खोखा को सोचा था सेन साहब ने कि इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाएंगे, इसीलिए ये इसका बहुत ही आदत खराब था, दुर्लभ स्वभाव था इसका, जो कि मारपीट करता था, कुछ उटपटांग बातें बोलता था, इसलिए इसका स्वभाव अच्छा नहीं था। इसी को सोचते हुए सेन साहब ने अपना सिद्धांत को बदल दिया और इसको इंजीनियर और जो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे वो अपना नहीं बनाएंगे इसको, ये स्वाभाविक खराब था इसके अनुसार से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। तो याद रहेगा इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि हर एग्जाम में इस चैप्टर से 5 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,